Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट विजन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस आवर्स के बारे में, साथ ही साथ उसके ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप जीडीएस टू पीए, जीडीएस टू पोस्टमैन या जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर के जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो नए आने वाले वीडियोज़ है आपको जल्दी मिले। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों बिजनेस आवर्स जो है वो क्लॉज नंबर पीओ गाइड पार्ट 1 क्लॉज नंबर 5 से क्लॉज नंबर 8 तक है, यानी कि क्लॉज नंबर 5 को नॉर्मल वीक डेज, क्लॉज नंबर 7 को बिजनेस डन ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडेज को होता है वो, और क्लॉज नंबर 8 को जो पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज है वो दिए गए हैं। तो पहले देखते हैं क्लॉज नंबर 5 नॉर्मल वीक डेज। At every post office and RMS office, the hours during which business is transacted with the public and the times at which mail are delivered and dispatched are consequently notified। यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है और RMS ऑफिस है उनमें से जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होते हैं विद पब्लिक और मेल का जो समय है आने का और मेल का जो डिस्पैच का टाइम है वो पोस्ट ऑफिस में नोटिफाई किया जाता है, यानी कि बिजनेस आवर्स का चार्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते द पब्लिक बिजनेस आवर्स आर फिक्स्ड विथ रिगार्ड टू लोकल कन्वीनियंस एंड द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ टाइमिंग ऑफ द मेल्स एंड ऑल वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस काउंटर इज स्टॉप्ड प्रीसियसली एट द लेटेस्ट आवर फिक्स्ड। जो कि पब्लिक बिजनेस आवर्स है वो लोकल कन्वीनियंस के हिसाब से फिक्स किया जाता है, साथ ही साथ जो मेल का डिपार्चर है और अराइवल का टाइमिंग है उस हिसाब से पोस्ट ऑफिस का जो बिजनेस आवर्स है वो फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट इज द बिजनेस आवर्स ऑफ प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस आर जनरली एज इंडिकेटेड बिलो ऑन नॉर्मल वीक डेज। यानी कि जो प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस है वो जनरली कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरी सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट पोस्टिंग। जो ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर पोस्टिंग था वो अब डिसकंटिन्यू हुआ है, यानी कि फॉर रेफरेंस और इंक्वायरी, साथ ही साथ सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी के लिए जनरली जो प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस का टाइमिंग है या बिजनेस आवर्स है वो कितना है तो ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। यानी कि अगर आपका ऑफिस का टाइमिंग 10 से 5 बजे तक है तो इस समय में एक काम काज किए जाएंगे, यानी कि इंक्वायरी किए जाएंगे, रेफरेंस और इंक्वायरी किए जाएंगे, पोस्टेज स्टैम्प का सेल होगा, साथ ही साथ स्टेशनरी और जो सर्टिफिकेट पोस्टिंग है वो तो डिसकंटिन्यू है, वो ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस होगा। नेक्स्ट देखते फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर इंश्योर्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग वैल्यू पेएबल आर्टिकल पार्सल एंड टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर। यानी कि टेलीग्राफिक नहीं लेकिन मनी ऑर्डर जो बुकिंग है वो कितने होगा तो फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स ऑन, यानी कि 6 से 7 घंटे तक। अगर आपका 10 है तो 10 बजे से 6 घंटे तक या 7 घंटे तक। ऑन सैटरडे यूजुअली 5 आवर्स स्टॉपिंग एट 3, यानी कि सैटरडे को वो ये 5 घंटे तक रहेगा और 3 बजे काउंटर बंद होगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर इशू ऑफ मनी ऑर्डर एंड सेल ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल फॉर अबाउट 5 आवर्स ऑन सैटरडे फॉर 3 आवर्स और 1 बजे तक। यानी कि ये सेविंग जो इशू मनी ऑर्डर है वो 3 घंटे तक चलेगा, सैटरडे को 3 घंटे चलेगा और जनरल जो है नॉर्मल वीकडेज को ये 5 घंटे तक रहेगा और ये 1 बजे बंद होगा। तो इसमें 2 या 3 सवाल तो ज़रूर आ सकते हैं, या कि जनरली जो पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर्स है, रेफरेंस ऑफ इंक्वायरी कब किए जाते हैं तो ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग, बुकिंग ऑफ रजिस्टर इंश्योर आर्टिकल कब किया जाता है तो ये 10 बजे से 5 बजे तक जो है टाइमिंग है उसके अंदर जो 6 घंटे का टाइम फिक्स किया जाएगा उसमें, और
सैटरडे को ये ज़्यादातर ज़्यादा 5 घंटे तक रहेगा और वो 3 बजे तक क्लोज होगा। मनी ऑर्डर इशू, सेल ऑफ पेमेंट, पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट जो है उनका पेमेंट है वो जनरली जो है नॉर्मली वीकडेज को 5 घंटे तक रहेगा और जो सैटरडे को वो 3 घंटे तक और 1 बजे वो क्लोज हो जाएगा। तो इसमें 1 या 2 सवाल तो ज़रूर आ सकते हैं कि पब्लिक बिजनेस आवर्स कब फिक्स हो जाता है, किस हिसाब से फिक्स किया जाता है, क्लॉज नंबर पूछा जाएगा तो क्लॉज नंबर भी बताना है, साथ ही साथ ये जो टाइमिंग है रेफरेंस और इंक्वायरी का, इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, पोस्ट ऑफिस इंचार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स आर केप्ट ओपन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक है वो मैक्सिमम 5 घंटे तक ऑफिस ओपन रख सकते हैं। नोट, द डिलीवरी ऑफ रजिस्टर इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर at the window of post office usually be attended to between the hours fixed for booking of respective class of article, यानी कि जो रजिस्टर आर्टिकल, इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर जो है उसका जो बुकिंग का टाइम है उसी समय उसे डिलीवर भी किया जाएगा, यानी कि जितना बुकिंग का टाइम है उसी समय उसे डिलीवर भी किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंजमेंट हैव बीन मेड इन द मोस्ट स्टेशनरी RMS ऑफिस for the booking of registered article, letter mail, RD articles and sale of postage stamp and stationery, यानी कि कुछ RMS ऑफिस में भी इसकी अरेंजमेंट की है कि आप वहाँ भी आर्टिकल बुक सकते हैं, कर सकते हैं और वहाँ पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी भी परचेस कर सकते हैं। द हावर्स ऑफ ड्यूरिंग विच दे सर्विस विल बी अवेलेबल आर नोटिफाइड एट ईच ऑफिस, जो सर्विस है वो नोटिफाई की जाएगी। अ लिस्ट ऑफ RMS ऑफिस डूइंग सच पोस्ट ऑफिस वर्क विल बी फाउंड इन पार्ट 3, जो कि पीओ गाइड पार्ट 3 है उसमें उसकी लिस्ट प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज फॉर द पोस्टिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड द बुकिंग ऑन रजिस्टर लेटर एंड लिमिटेड पीरियड बियॉन्ड नॉर्मल शेड्यूल्स आवर्स ऑन पेमेंट ऑफ लेट फी। अगर आप जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उसमें आप नहीं आ सकते तो बियॉन्ड द नॉर्मल शेड्यूल आवर्स है वो आप पेमेंट कर सकते, लेट फी पेमेंट करके भी आर्टिकल बुक कर सकते हैं। द रेट ऑफ लेट फी चार्ज इंडिकेटेड अपेंडिक्स ऑफ दिस पार्ट, इस पीओ गाइड पार्ट के जो अपेंडिक्स है उसमें उसका जो लेट फी चार्ज है वो दिया गया है, यानी कि फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड एट ऑल इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस है वहाँ ये फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 6 जो है वो डिलेटेड है। क्लॉज नंबर 7 देखते हैं, बिजनेस डन ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडेज, जो कि बिजनेस है वो संडे और पीओ हॉलीडेज को कहाँ होता है, तो एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर जनरली क्लोज्ड ऑन संडे एंड पीओ हॉलीडेज and no business transacted with the public. There is also no clearance of street letter post box delivery of mails on such day, यानी कि नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर सभी पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस और बाकी के जो पोस्ट ऑफिस है वो संडे एंड पीओ हॉलीडेज को बंद रहेंगे, उस समय कोई कामकाज नहीं होगा और साथ ही साथ जो स्ट्रीट लेटर बॉक्स है उनका क्लियरेंस भी उस समय नहीं होगा। Next, facility are provided the posting of letter on which the prescribed late fee is paid during the certain specific hours in the letter boxes of RMS office and selected office. Such posting can also be made in letter boxes of the mail van RMS section. Machine franked articles should not be posted either in the post office letter box or mail van letter box. तो जो क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड किए गए है लेटर पोस्टिंग के लिए आपको विथ विच द प्रिस्क्राइब्ड लेट फी पेड इज पेड। अगर लेट फी पेड की है तो स्पेसिफिक आवर्स में आप लेटर बॉक्स के जो है RMS ऑफिस या सेलेक्टेड ऑफिस में दे सकते हैं। और सच पोस्टिंग कैन आल्सो बी मेड लेटर बॉक्सेस, जो कि पोस्टिंग है वो वैन में भी कर सकते हैं, जो मेल वैन है RMS का उसमें भी कर सकते हैं या सेक्शन का है वहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ दिया गया है मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड, जो कि मशीन फ्रैंक्ड है वो आर्टिकल आप लेटर बॉक्स या मेल वैन लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए सी,
registered newspaper and packet of registered newspaper are accepted on Sunday and PO holidays without payment of any late fee in press sorting office, RMS ऑफिस एंड नाइट पोस्ट। यानी कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और जो रजिस्टर्ड पैकेट्स है वो संडे एंड पीओ हॉलीडेज को, यानी कि संडे और जो कि पीओ हॉलीडेज है, विदाउट कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कोई विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फी वो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस और आरएमएस ऑफिस या नाइट पोस्ट ऑफिस में स्वीकृत किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जनरली ऑल आरएमएस ऑफिस स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी आर ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एंड बुक रजिस्टर आर्टिकल ऑन पेमेंट ऑफ यूजुअल लेट फी ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड आवर्स ऑफ संडे एंड पी हॉलीडेज। कि आरएमएस ऑफिस में जो है स्टैम्प एंड पोस्टल स्टेशनरी का सेल होता है, अंडर पोस्टिंग होता है और रजिस्टर्ड बुक भी हो जाते हैं, लेकिन यूजुअल जो लेट फी है उसके हिसाब से। नोट है, पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्टल कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड एंड इनवलप आर आल्सो सोल्ड एट टेलीग्राफ ब्रांचेस आर कंबाइंड पोस्ट। ये आप डिसकंटिन्यू, टेलीग्राफ ऑफिस तो डिसकंटिन्यू हुआ है, इसलिए इस नोट का कोई हिसाब नहीं है। अब क्लॉज नंबर 8 के बारे में देखेंगे, जो पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज है उसके बारे में देखेंगे। द फॉलोइंग हॉलीडेज आर ऑब्जर्व एज अ पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, जो कि यहाँ पीओ गाइड में दिए गए हैं वो हम देखते हैं थोड़ा। तो क्लॉज नंबर 8, द फॉलोइंग हॉलीडेज आर ऑब्जर्व एज अ पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। तो कौन से पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज है? 14 हॉलीडेज आर ऑब्जर्व इन ऑल सर्कल एज अ कंपल्सरी, यानी कि जो 14 हॉलीडेज है वो सभी सर्कल में एज अ कंपल्सरी ऑब्जर्व किए जाएंगे, और जो रिमेनिंग 3 हॉलीडेज है वो सर्कल टू सर्कल वेरी हो सकती है, यानी कि टोटल हॉलीडेज है वो 17 है। तो कौन से दिन पे है? एक रिपब्लिक डे, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, बकरीद, इंडिपेंडेंस डे, मुहर्रम, महात्मा गांधी बर्थडे, दशहरा, दिवाली, ईद ए मिलाद, गुरु नानक जयंती और क्रिसमस। ये जो 14 है ये सभी सर्कल में कंपलसरी होंगे, और जो बाकी के रिमेनिंग 3 है वो सर्कल टू सर्कल वेरी होंगे। तो फ्रेंड्स, बिजनेस आवर्स के ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आप कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग आवर्स ऑफ द नाइट पोस्ट ऑफिस ऑन संडे एंड हॉलीडेज। जो कि नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर्स है और संडे एंड हॉलीडेज को कितना है? तो ये आप सबको पता है, नाइट पोस्ट ऑफिस जो है संडे को 10 से 5 बजे तक ओपन रहते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए, 10 बजे से 5 बजे तक, 10 to 7 PM। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड विथ रिगार्ड टू। जो कि पब्लिक बिजनेस आवर्स है पोस्ट ऑफिस का विथ पब्लिक, वो किस हिसाब से फिक्स किया जाता है? एक, लोकल कन्वीनियंस, द अराइवल टाइमिंग ऑफ द मेल और द डिपार्चर टाइम ऑफ द मेल्स। यानी कि लोकल कन्वीनियंस यानी कि लोकल लोगों के लिए जो मेल आती है उसका टाइम, और मेल जो डिस्पैच होती है उस टाइम के हिसाब से। तो ये तीनों की तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर बनता है आंसर सी, 1, 2 एंड 3। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन नॉर्मल वीक डेज फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरी। यानी कि जो रेफरेंस और कोई इंक्वायरी के लिए या कोई रेफरेंस के लिए आता है, तो उसके लिए रेफरेंस और इंक्वायरी के लिए जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो कितना है? फॉर अबाउट 6 to 7 आवर, यूजुअली फॉर 5 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, या ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। यानी कि आप दिन जो आपका वर्किंग आवर्स है ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग, आप ने इंक्वायरी और रेफरेंस कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी, ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन नॉर्मल वीक डे फॉर सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। जो कि नॉर्मल वीक डेज पे स्टैम्प सेल और स्टेशनरी सेल के लिए जो वर्किंग आवर्स है वो कितना है? फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, यूजुअली फॉर 5 आवर्स, फॉर अबाउट 3 आवर्स ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। तो जो स्टैम्प
और स्टेशनरी का सेल है वो आपका ऑफिस का आवर जितना है वो उतने कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी, ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। नेक्स्ट is question number 5. Generally, what are the business hours in the principal post office on normal weekdays for booking of registered and insured article, including value payable article and parcel? जो कि रजिस्टर बुकिंग, इंश्योर्ड आर्टिकल, पार्सल्स एंड रजिस्टर एंड इंश्योर्ड आर्टिकल और वैल्यू पेएबल आर्टिकल बुकिंग के लिए जो नॉर्मली टाइमिंग है नॉर्मल वीक डेज पे वो कितना है? फॉर अबाउट 6 to 7 आवर, यूजुअली फॉर 5 आवर्स, फॉर 3 आवर्स या ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग ऑफ द। तो ये नॉर्मल वीक डेज पे 6 to 7 आवर्स है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ये फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडे फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर एंड इंश्योर्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स एंड पार्सल। तो यहाँ पूछा गया है कि नॉर्मल वीक डेज पे लेकिन सैटरडे को जो बुकिंग ऑफ रजिस्टर एंड इंश्योर्ड आर्टिकल है उनके लिए टाइम कितना है? तो फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, यूजुअली फॉर अबाउट 5 आवर्स या फॉर 3 आवर्स या आप दिन के ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स, जो आपका ऑफिस का जो कामकाज का समय है उसमें। तो ये आप यूजुअली फॉर अबाउट 5 आवर्स यानी कि बी आप 5 घंटे तक बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका सही आंसर है आंसर बी, यूजुअली फॉर अबाउट 5 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. Generally, what are the business hours in the principal post office on normal weekdays for issue of money orders, sale and payment of postal order, saving bank and saving certificate transaction and payment of telephone bill? जो कि जनरली नॉर्मल वीकडेज पे जो मनी ऑर्डर का सेल है, पेमेंट है, या पोस्टल ऑर्डर का सेल है या पेमेंट है, या कोई सेविंग बैंक का ट्रांजेक्शन या सेविंग सर्टिफिकेट का ट्रांजेक्शन है, साथ ही साथ जो अगर टेलीफोन बिल का जो है वो कितने समय तक करते हैं। तो आपको ये पता है कि जो इनका जो है हम ज़्यादा 5 घंटे तक यानी कि यूजुअली फॉर अबाउट 5 आवर्स। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, यूजुअली फॉर 5 आवर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. जनरली व्हाट आर द बिजनेस आवर्स इन द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडे फॉर इशू ऑफ मनी ऑर्डर, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक एंड सेविंग सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट ऑफ टेलीफोन? यही नॉर्मल वीक डेज पे कितना और सैटरडे को कितना? तो ये नॉर्मल वीक डेज को 5 घंटे तक रहता है, लेकिन ये सैटरडे को अगर मनी ऑर्डर का सेल या पेमेंट होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे तक रहेगा, और ज़्यादा से 3 घंटा, और ये 1 बजे तक काम रहेगा। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस रिमेन ओपन ऑन संडे? तो इनमें से कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो संडे को भी ओपन रहता है? तो नाइट पोस्ट ऑफिस संडेज को भी ओपन रहता है, तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी, नाइट पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर द पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑन विच द प्रिस्क्राइब्ड लेट फी इज पेड ड्यूरिंग द सर्टन स्पेसिफिक आवर्स. अगर स्पेसिफिक आवर्स में लेट फी के साथ पोस्टिंग करना चाहता है तो वो कहाँ कर सकते हैं? इन द लेटर बॉक्सेस ऑफ RMS, इन द लेटर बॉक्स ऑफ सेलेक्टेड ऑफिसेस, इन द लेटर बॉक्स ऑफ द मेल वैन ऑफ RMS. तो ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा आंसर डी, ऑल द अबव। यानी कि फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड टू ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिसेस फॉर द पोस्टिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड द बुकिंग ऑफ रजिस्टर लेटर्स है, यानी कि आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि पोस्टिंग ऑफ लेट फी के साथ। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन. जो कि मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल है वो कहाँ पोस्ट नहीं किए जा सकते? इन द पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स, इन द मेल वैन ऑफ लेटर बॉक्स. तो ये दोनों जगह भी नहीं स्वीकार किए जाते, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12. रजिस्टर न्यूज़पेपर एंड पैकेट ऑफ रजिस्टर न्यूज़पेपर आर एक्सेप्टेड ऑन संडे एंड PO हॉलीडे विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फी. जो कि रजिस्टर न्यूज़पेपर का और पैकेट्स है वो
संडे और पीओ हॉलीडेज को विदाउट लेट फी कहाँ स्वीकार किया जाता है? ये प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस जो कि पीएसओ है, आरएमएस ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस या ऑल द अबव। तो नाइट पोस्ट ऑफिस भी संडे को ओपन रहता है, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस और आरएमएस भी रहते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। एज पर पीओ गाइड 1 हाउ मेनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व इन द पोस्ट ऑफिस? जो कि पीओ गाइड 1 के हिसाब से पोस्ट ऑफिस में कितने हॉलीडेज ऑब्जर्व किए जाते हैं? तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर जो कि पीओ गाइड में दिया है क्लॉज नंबर 8 में, यहाँ कि पीओ पोस्ट ऑफिस में 17 हॉलीडेज ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पोस्ट ऑफिस इंचार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आर केप्ट ओपन द ऑफिस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक है वो अपना ऑफिस कितने समय तक ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रख सकते हैं? 5 आवर्स, 7 आवर्स, 3 आवर्स या 8 आवर्स। तो ये 5 घंटे तक रहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए 5 आवर्स। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 15। बिजनेस हाउस ऑफ डिस्कस इन द क्लॉज नंबर ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1, यानी कि पीओ गाइड पार्ट 1 की किस क्लॉज में बिजनेस हाउस डिस्कस किए गए? तो क्लॉज नंबर 2, 6, क्लॉज नंबर 3 या क्लॉज नंबर 5? तो इसका सही आंसर है आंसर क्लॉज नंबर 5 से किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व 17 हॉलीडे इन अ ईयर, आउट ऑफ विच हाउ मेनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व इन ऑल सर्कल? जो कि पीओ गाइड के हिसाब से पोस्ट ऑफिस में 17 हॉलीडेज ऑब्जर्व किए जाते हैं, उनमें से कितने हॉलीडेज है वो सभी सर्कल में ऑब्जर्व किए जाते हैं? तो आंसर है ए 14, बी 17 या सी 3 या डी 5। तो जो कि 14 हॉलीडेज है यानी कि 14 वो सभी सर्कल में ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आवर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस शोन। जो कि हाउस ऑफ द बिजनेस ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस है वो क्या शो करता है? ऑप्शन देखते हैं द डिटेल्स ऑफ बैग रिसीव्ड ओनली, द डिटेल्स ऑफ बैग डिस्पैच्ड, या ओपनिंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस, या द आवर्स ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड विद द पब्लिक एंड द टाइम विच मेल्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, द आवर्स ड्यूरिंग बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड विद द पब्लिक एंड द टाइम विच मेल्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच। यानी कि जो टाइम है जिस टाइम बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं विद पब्लिक के साथ, और मेल्स का डिलीवर भी होती है, वितरण होता है, और मेल डिस्पैच भी की जाती है, उसे ही हाउस ऑफ द बिजनेस कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व द 17 हॉलीडे इन द ईयर, आउट ऑफ विच हाउ मेनी हॉलीडेज वेरी फ्रॉम सर्कल टू सर्कल। तो पोस्ट ऑफिस जो है पीओ गाइड के हिसाब से 17 हॉलीडेज ऑब्जर्व करता है, उसमें उनमें से जो 14 हॉलीडेज है वो सभी सर्कल में कंपलसरी है, और रिमेनिंग जो 3 हॉलीडेज है वो सर्कल टू सर्कल वेरी हो सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज आर डिफाइंड इन द क्लॉज नंबर ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1, यानी कि पीओ गाइड के किस क्लॉज में इसे डिफाइन किया गया है? तो ये बिजनेस हाउस के चैप्टर के अंदर क्लॉज नंबर 8 में पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज डिफाइन किए गए हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए क्लॉज नंबर 8। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में बिजनेस आवर्स के बारे में जाना, साथ ही साथ उसके ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो भी देखिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई क्वेरीज है, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने जो साथी है, कलीग जो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को